मम्मी पीछे से बोल रही है कि वाल इस रास्ते में मेरे पाँव बहुत घिस रखे हैं। अभी देखो भाई यहाँ मालिक साहब पहुँच रखे हैं खेतों में। दोस्तों मानना पड़ेगा भाई, कल ही हरियाणा से आए और आज सीधा खेतों में पहुँच गए। दोस्तों देखो ये अंकिता चाय बांट रही है खेतों में, और इसमें पिताजी आपने क्या लेके आ रखे हैं? नाश्ता है। हेलो दोस्तों, भी मैं अंकिता का ब्लॉग बना रहा हूँ। अंकिता बोल रही है पापा आप आगे ब्लॉगिंग करेंगे, ऐसे प्यार और सपोर्ट करते रहे अंकिता को। यह है किसान की बेटी, देखो कैसे लगा रही है अंकिता हल। सीढ़ी होती है ना, तो एक खेत से दूसरे खेत में ले जाना बड़ा औखा है। सीधे मशीन भाग रही है, उसको संभालना बहुत औखा है। सीधे गिदा की लग रही है, खेत घट जाएगी, पेट अंदर चले जाएगा। हेलो दोस्तों, प्रणाम आप सभी को। कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया। मेरा नाम है अंकिता नौटियाल और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है अंकिता नौटियाल ब्लॉग्स। तो फिर से स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से और खूबसूरत गांव दिखोली गांव से मेरे व्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के करीबन 9 बजे से। और अगर मौसम की बात की जाए तो काफ़ी तेज़ धूप खिली हुई है और अभी भाई घर पे कोई नहीं है, सिर्फ मैं और मम्मी हैं। और अभी मैं लंच बना रही हूँ सीधा, क्योंकि अभी सभी लोग खेतों में जा रखे हैं, पापा भी, भाई, दादी, दादा, और अभी कुछ ही देर में मैं और मम्मी भी जाएंगे। सब्जी वगैरह तो बना रही हूँ मैं, चावल बाद ही में बनाएंगे क्योंकि भाई एक ही टाइम का खाना होता है, दिन छोटे हो गए हैं तो एक ही टाइम बना रही हूँ मैं। बाकी गरम गरम चावल बाद में चढ़ाएंगे गैस पे। तो अभी फटाफट से मम्मी नहा रहे हैं, मैं तो भाई बाद ही में नहाऊंगी क्योंकि खेतों में ना मिट्टी मिट्टी से हो जाते हैं, तब नहाऊंगी मैं। ठीक सामने पे मस्त करके सूर्यदेव ने भी दर्शन दे दिए हैं और तेज धूप खिली हुई है। और साथ ही में देखो भाई आज फिर से यहाँ पर रजाई गद्दे वगैरह डाल रखे हैं। आज मेरे रूम वाले बेड के डाल रखे हैं, इस वाले रूम के जो बेड के थे वो अंदर डाल दिए हमने बेड में। बाकी भाई आज तो कम ही है, 3-4 ही हैं, 2 रजाई है और साथ में 2-3 गद्दे वगैरह हैं। आज मैं दिखाती हूँ आज मैं स्पेशल क्या बनाने वाली हूँ। यहीं से आप सभी को अंदर लेके चलते हैं। चलो भाई अंदर चलते हैं। तो यहाँ पर आज फिर से बड़ी कढ़ाई चढ़ा रखी है क्योंकि पूरे फैमिली मेंबर का खाना बन रहा है। तो भाई आज देखो, आज बनाया है मैंने मटर और पनीर, बिल्कुल सिंपल स्टाइल में, यानी कि घर के स्टाइल में। ये देखो भाई हरियाणा की पनीर है, ये पापा लेके आए थे नीचे से, तो आज मैं मटर और पनीर बना रही हूँ। और दोस्तों एक बात तो है भाई, जब भी पापा हरियाणा से आते हैं तो पनीर जरूर लेके आते हैं हरियाणा की, क्योंकि वहाँ पर सभी लोगों ने भैंस पालते हैं, काफ़ी सारे लोग, तो इस वजह से वहाँ पे दूध, दही, लस्सी, मक्खन, पनीर वगैरह ज़्यादा होता है, तो पापा पनीर लेके आए। तो ये देखो सुबह सुबह ये कपड़े भी धुल दिए। आज फिर से मशीन चला रखी है क्योंकि जो मम्मी और पापा के कपड़े थे वो धुले जा रहे हैं, कुछ तो धुल दिए और कुछ इसमें धुले जा रहे हैं। और दोस्तों भाई वैसे तो हमने भी हल बैलों से लगाना था, लेकिन बैल ना बड़े जी और लेके गए हैं, उनका हल लग रहा है। तो भाई क्योंकि जो हमारा बैल है वो हमारा ही नहीं है, सिर्फ जो दुर्गेश भाई है उनके भी है वो बैल, तो इस वजह से वो लेके जा रखे हैं दोनों बैलों को। तो पापा ने बोला कि अब कुछ दिन बाद मेला भी है तो हमें खेतों का काम निपटाना है, तो हम भी ट्रैक्टर से लगवा रहे हैं हल। बाकी सभी जा रखे हैं खेतों में, अब मैं और मम्मी भी जाएंगे कुछ ही देर में। तो भाई फटाफट निपटाते हैं काम। साथ ही में देखो भाई यहाँ पर ये राजमा है जो कल दादाजी ने किचन गार्डन से हार्वेस्ट करी थी, इन पे भी काफ़ी सारी कच्ची कच्ची राजमा है। ये देखो राजमा की फलियाँ जिनके अंदर अभी छोटे छोटे दाने होंगे। बाकी देखो भाई कुछ पक भी रखी हैं, कुछ इस तरह से, ये देखो। और अभी और भी है इस वाले साइड में, ये देखो ये अभी कच्ची हैं भाई पूरी। और दोस्तों मुझे भाई मम्मी पापा की आने की खुशी तो है, लेकिन भाई एक तरफ ना जो मेरे लाइफ पार्टनर है यानी कि भोगना जी वो दर्द में है, यानी कि दोनों तरफ अजीब ही हो रहा है, एक साइड खुशी है एक साइड दुख है, काफ़ी अजीब लग रहा है भाई। काश वो भी आते घर, अब क्या करें, उनको इलाज तो कराना ही है। मैंने उनको बोला कि पहले अपना ध्यान रखो, अच्छे से इलाज करके आना, तब आप गांव आना अच्छे से अपना चेकअप वगैरह करा के, क्योंकि भाई यहाँ सुविधा वगैरह तो कुछ नहीं है हॉस्पिटल की या अच्छे डॉक्टर की, तो इस वजह से शहरों में ही जाना पड़ता है। तभी ज़्यादातर लोग ना गांव से लोग पलायन करके शहरों की तरफ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर इतनी सुविधाएं तो है नहीं, तो इस वजह से भोगना जी दिल्ली जा रखे हैं। तो मैंने उनको बोला पहले अच्छे से इलाज कराओ तब जाके गांव आना। उन्होंने बोला था कि इस बार मेरा काफ़ी मन था ये मेला देखने का, क्योंकि ये हर 3 साल में आता है, तो मैंने उनको बोला कोई बात नहीं अगले साल देख लेंगे, यानी कि अगले 3 साल बाद देख लेंगे। अब दोस्तों भाई मजबूरी ना इंसान से कुछ भी करा देती है, क्या करे भाई। अब उनका भी काफ़ी मन था यहाँ आने का और मम्मी पापा भी काफ़ी
वो कर रहे थे कि अब हम अपने जमाई से मुलाकात करेंगे, लेकिन भाई क्या करें, अब उनको भी पता है कि हमारे जमाई की तबीयत ख़राब है, तो इस वजह से उन्होंने भी ऐसे ही बोला कि आप अपना पहले अच्छे से इलाज करा लो। और दोस्तों अभी हम दोनों तैयार हो गए हैं खेत के लिए। साथ में मम्मी ने एक डब्बा ले लिया, उसमें पानी ले जाएंगे, और साथ में मैंने गाय के लिए पिंडा ले लिया है। और भाई खेतों में जा रहे हैं, पता नहीं वहाँ शायद हल भी लग गया होगा। मैं मम्मी को कब से बोल रही हूँ कि चलो चलो, लेकिन मम्मी के अंदर के काम ही नहीं होते भाई, ख़त्म लगे हुए वहाँ। अभी हमने चाय भी ले जानी थी, लेकिन हमें थर्मस ही नहीं मिला, कहीं सारी जगह ढूंढते रहे, थर्मस ही नहीं मिला भाई। और यहीं से देखो भाई मम्मी भी आ रहे हैं। मम्मी तो ऐसे चल रही है कछुए की चाल में, और अभी हो रही जल्दी जाने की। मैं बोल रही फटाफट चलो। और भाई यहीं से हम धारे से पानी ले जाएंगे, क्योंकि ये पानी ठंडा होता है, तो मम्मी यहीं से भर रहे हैं पानी। दोस्तों अभी हम जा रहे हैं गौशाला सबसे पहले, फिर उसके बाद सीधा खेत में जाएंगे। और मेरी मम्मी पीछे से बोल रही है कि इस रास्ते में मेरे पाँव बहुत घिस रखे हैं, यानी कि इस रास्ते में बहुत आ रखी हूँ। ये वाली जो गौशाला है, यहाँ मम्मी की पहले भैंस रहती थी, यहाँ तो आना जाना बहुत होता था, भैंस बैल। गौशाला में अब कुछ नहीं, अब टूट गई है गौशाला, है ना। गौशाला टूट गई। अब अगर आपके पास भैंस लाए तो पालोगे भैंस? अब नहीं है बस की। नहीं है बस की। यहाँ पर गोबर रहता था मेरा, और यहाँ पर मम्मी का गोबर रहता था, यानी कि याद सब चीज है, कहाँ पे क्या रहता था। हमारी गोरी बैठ रखी है, उठो जी, आपके लिए पिंडा लाया जी, उठो उठो। ये देखो भाई मम्मी को देख रही है कौन आई, ये दा दा दा। अभी यहाँ पर मैंने गाय को पिंडा दे दिया है, और अभी मैं भी निकल पड़ी हूँ खेतों के लिए। यहाँ पर एक गेट लगाते हैं भाई, पहले पहाड़ी गेट। देखो जो भी रास्ते में मिल रहे हैं सभी को मम्मी मिल रहे हैं। दोस्तों भाई मानना पड़ेगा मम्मी के लिए, मम्मी ने जितने साल गांव में काटे उतने साल सबके साथ भाई काफ़ी बना रखी है, यानी कि जो भी दूर से देख रहे हैं मम्मी को सीधा आवाज़ मार रहे, चाहे वो 10 खेत नीचे क्यों ना हो, सीधा मम्मी को देख रहे हो दूर से आवाज़ मार रहे भाई। अभी मम्मी की वजह से लेट हो गई, क्योंकि एक मिल रहा दूसरा मिल रहा, इतने सारे लोग मिल गए मम्मी को रास्ते में, और आज ही मिल रहे भाई, जब मैं जाती हूँ तो कोई नहीं मिलता रास्ते में। फाइनली दोस्तों अभी मैं खेत में पहुँच गई, और अभी देखो भाई यहाँ ट्रैक्टर से हल लगाया जा रहा है। अभी देखो भाई यहाँ मालिक साहब पहुँच रखे हैं खेतों में, दादाजी भी पापा जी भी। दादाजी तो आज आराम फरमा रहे हैं। मैं तो 4 साल बाद आया खेत। 4 साल, और मम्मी और भी पापा और भी 4 साल बाद आए खेतों में। देखो भाई पापा ने पकड़ ली है मशीन, ये नहीं आ रहा पापा को लगाना। हाँ लगा लिया भाई, लगा लिया। ये भाग भी रही मशीन, और दादा साथ में बोने लग गए हैं। ये दादी ने बोना था, लेकिन दादी यहाँ बैठ रखे आराम से। नहीं आता आज तक आपने खेत कमाया हुआ। ये देखो भाई दोनों बाप बेटे लग गए हैं, कोई हल लगा रहा है और कोई बो रहा है। वाह भाई वाह। तो ये देखो भाई नीचे वाले खेत में बैलों से लगा रहे हैं हल। ये देखो भाई एक खेत में ट्रैक्टर लगा रहा है हल, और साथ में एक खेत में बैलों से लगाया जा रहा है हल। देखो भाई वैसे तो हल लगाने के लिए आसान है ये मशीन, लेकिन ले जाने के लिए उतनी मुश्किल है भाई, क्योंकि ये बहुत ज्यादा भारी होती है भाई। 4 इंसान लग जाते हैं इसको उठाने में। दोस्तों मानना पड़ेगा भाई, कल ही हरियाणा से आए और आज सीधा खेतों में पहुँच गए मम्मी और पापा। भाई तो बहुत पहले का आ गया था, लेकिन भाई इनको मानना पड़ेगा। सैल्यूट है, सैल्यूट इन खेतों के लिए है। 2-3 साल बाद हम खेतों में आए। हाँ। और उसके बाद देखो अब तो बैल तो रहे नहीं, अब खेतों से कोई बैल तो लगा नहीं रहा। हाँ। सारे पूरे इतने खेतों में एक जोड़ी बैल दिखाई दे रही, बाकी सारे ट्रैक्टर से लगे। और साथ में देखो भाई पापा ने बोला कि हम अपनी देवभूमि उत्तराखंड की भूमि को क्यों बंजर छोड़े, है ना। नहीं हम छोड़ना ही नहीं, करना है अपने खेतों को। हम करेंगे खेतों हाँ पापा ने बोल दिया कि जब भी खेतों का टाइम होगा तब भी हम गाँव पहुँच जाएंगे को की वो करने देखभाल, है ना। आगे हम मशीन में लाएंगे। हाँ एक हम भी सोच रहे कि ट्रैक्टर मशीन लाते हैं, तो भाई अब ट्रैक्टर मशीन से हल लगाया जाएगा। तभी हम जा रहे हैं अपने खेतों में, जो हमारे बड़े नीर के खेत हैं 4, वहीं जा रहे हैं। अभी भाई दूसरों के खेतों में लग रहा है थोड़ा हल, फिर उसके बाद सीधा हमारे खेतों में चली जाएगी मशीन। देखो भाई यहाँ तो हमारा बैल मिल गया। क्या हाल है? ये सीधा वहाँ से आया भाई, जैसे इसने मुझे देखा भाग भाग के। ओए बुल्ला
बुल्ला, यहाँ पर मम्मी डाल रहे हैं खेत में गोबर, जो हमने उस दिन कंडियों पे लाया था दादी ने और मैंने। तो सभी मैं और मम्मी यहाँ पर बैठ रखे हैं और ऊपर से ना अभी मशीन भी आ गई है हमारे खेतों में। अब यहाँ हल लगेगा, फिर उसके बाद हम घर चले जाएंगे। फिर खेतों का काम फाइनल हो गया भाई हमारा सारा, मतलब सारे चोनेड़ गांव से लेके ऊपर मथेनीर से लेके, अब यहाँ का नाम बेड़नीर बोलते हैं, ठठवाड़ी वगैरह सब जगह हो गया। और भाई उसके बाद मेला है, मेले तक सभी लोग अपने खेतों में ना हल लगा रहे हैं। और ऑलमोस्ट यहाँ पर जितने भी खेतों पे नजर मार रही हूँ सभी लोगों ने हल लगा दिया है। और अभी हमारे खेत रह रखे थे और यहीं से देखो भाई मशीन भी आ रही है, साथ में पापा भी हेल्प करा रहे हैं भैया लोगों की। और ये आ रहे हैं मेरे पापा और दूर से आवाज मार रहे मेरी वीडियो बनावल। 4 साल बाद बल मैं खेतों में आया और वीडियो बनावल मेरी की मैं मशीन ले जा रही है। का वजन जो हो रखा है, मम्मी का कहना है कि उसको कम करवाया जा रहा। क्यों? पेट निकल गया ना काफी बड़ा आगे। करो काम, हाँ ताकत लगा के काम करो तब मिलेगा इनाम। देखो भाई ले जा रहे मशीन। यहाँ पर ये जो यहाँ पर आड़ झाड़ है, यानी कि पूरे सूखे सूखे डंठल वगैरह है लकड़ियों के, घास के, सभी यहाँ पर जलाने के लिए रख दिए। मशीन चलाने की प्रक्रिया तो जारी है। ये देखो भाई इस ट्रैक्टर के जो आगे के दांत हैं उनको अलग निकालना पड़ता है, क्योंकि यही सबसे ज्यादा वजन वाले होते हैं। अब इनको दोबारा फिट किया जा रहा है। यहाँ स्टार्ट हो गई है मशीन पर मम्मी भी गोबर फैला रहे हैं। 1 घंटी गोबर डाली थी यहाँ, इसको फैला रहे हैं। और भाई ट्रैक्टर से हल लगाने में ना पता भी नहीं चल रहा है कि खेतों में हल लगाया जा रहा होगा। हम दादी और मैं इसी वाले खेत में इसी बार कुछ महीने पहले यहाँ धान की कटाई कर रहे थे, अब गेहूं की बुआई होगी। और भाई मानना पड़ेगा जिसने भी इस मशीन का आविष्कार करा। इस मशीन के टायर देखो भाई कुछ इस तरह के होते हैं, बड़े बड़े भाई। जब इनको ले जाया जाता है तब ये टायर फिट किए जाते हैं। और भाई जब हल लग रहा है तो वो जो दांत है उसके वो फिक्स किए जाते हैं मशीन पे। पगी बल हालत खराब हो गई मशीन को बोक बोक के। हालत खराब हो गई। पता क्या है, यहाँ है जो खेत है, हाँ वो है जैसे सीढ़ी होती है ना, हाँ सीढ़ी नुमा खेत। हाँ तो वो खेत है, तो एक खेत से दूसरे खेत में ले जाना बड़ा औखा है। हाँ और यहाँ है पहाड़ और सीधे मशीन भाग रही है, उसको संभालना बहुत औखा है। हाँ और भारी भी है ना, वजन हाँ, है। सीधे गिरा के लग रही हाँ भाई। तो वो तो है ना, खाना आसान थोड़ी ना है पावा। और ये है कि चलो थोड़ा सेहत घट जाएगी यहाँ। हाँ ये पेट घट जाएगा, सेहत घट जाएगी। हाँ पेट अंदर चले जाएगा। हाँ, एक ही दिन में। हाँ, पापा सोच रहे कि एक ही दिन में जाएगा भले पेट अंदर। अब पर से मम्मी भी हंस रही पापा को देख के। और साथ ही में देखो भाई दादाजी ने चाय भी ला दी है दिखोली बैंड से। यहाँ मैं ऊपर वाले खेत में बैठ रखी हूँ और साथ में मम्मी मेरा ब्लॉग देख रही है। और भाई जो ऊपर वाले खेत में, जब इस वाले खेत में ट्रैक्टर आएगा तब मैं भी यहाँ हल लगाऊंगी, ट्रैक्टर से ट्राई करूंगी एक बार। मम्मी के लिए उद्भट हो रखा था कि मैंने वाला अंकिता का ब्लॉग ही नहीं देखा आज, तो अभी बैठ के संतुष्टि से ब्लॉग देख रहे हैं। और दोस्तों भाई आप सभी देख रहे होंगे कि मेरी मम्मी ज़्यादा काम नहीं कर रही है खेतों में। मैं आप सभी को बताऊं क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि मेरी मम्मी के ना जो अंडरआर्म्स है, राइट वाले अंडरआर्म्स में ऑपरेशन हो रखा है, क्योंकि मम्मी की ना गांठ बन गई थी वहाँ पर, तो उसका ऑपरेशन हुआ। तो इस वजह से ना दाहिने हाथ ही नहीं काम करता भाई, सबसे ज़्यादा काम दाहिने हाथ से होता है। तो इस वजह से नहीं कर रही मम्मी, थोड़ा बहुत जितना हो पा रहा है उतना ही कर रही है। मैंने बोला मम्मी को मत करो इतना, सारा काम ट्रैक्टर कर रहा है, कोने भी वो खड़ रहा है, ढिक्के फोड़ रहा है, साथ में हाल भी वही लगा रहा है, तो क्या काम है भाई। मैंने कहा बैठे रहो, है ना। मम्मी तो सबसे ज्यादा काम मम्मी सबसे ज्यादा काम कर रही थी, लेकिन भाई क्या करें, अब मजबूरी है, दर्द होता है। ऑपरेशन को हुए कितने महीने हो गए, 6 महीने, साल होने वाला है, मतलब भाई दर्द अभी तक घाव नहीं भरे मम्मी के। और यहाँ पर दादाजी ने दिखोली बैंड से केतली में चाय ला दी, अब गर्मा गर्म चाय पियेंगे सभी लोग। हेलो दोस्तों, देखो ये अंकिता चाय बांट रही है खेतों में। और इसमें पिताजी आपने क्या लेके आ रखे हैं? नाश्ता है। नाश्ता क्या लेके आए, दिखाओ जरा। डबल ब्रेड। डबल ब्रेड। गुलाड़ी भाई क्या बोलना चाहते हैं आप? गुलाड़ी भाई कब से आप इन खेतों को लगा रहे हैं? हैं? कितने साल हो गए? 2-3 साल हो गए। आप कब से लगा रहे भाई साहब? आप कब से लगा रहे हैं? आए हो गए 2-3 सालों से कृषि कर रहे हैं। अच्छा, ये क्या खा रहे हैं आप? ये तो चाय बन ले रहे हैं, चाय बन नाश्ता ले रहे हैं। भर भर के दे रही है अंकिता? नहीं नहीं, थोड़ा थोड़ा देरी में। अरे जैसे मैंने कल परांठा खाया उस हिसाब से देना। आपने तो बोला इतना बड़ा पराठा खाया मैंने कल। हेलो दोस्तों, आपको दिखा रहा हूँ
ये जो हमारे पहाड़ के खेत हैं ये किस प्रकार होते हैं, और आप लोगों को मैं खेत का नज़ारा दिखाता हूँ। अपने जो हमारे छोटे छोटे खेत हैं इस प्रकार के होते हैं। देखो हमारे छोटे छोटे खेत हैं, ये बिल्कुल छोटे छोटे खेत है। ये ऊपर वाला है, ये दूसरा नंबर है, और इसके ऊपर एक तीसरा है। तो इस प्रकार का छोटे छोटे खेत हैं हमारे। एक तो हमने हाल लगा दिया है, मशीन से लगा रहे हैं। हाँ, अभी मैं अंकिता का ब्लॉग बना रहा हूँ। अंकिता बोल रही है पापा आप आगे ब्लॉगिंग करेंगे, तो आप कैसे बनाते हैं? मैं बोल रही पापा को आप भी यूट्यूब चैनल खोलो तो तब आप भी ब्लॉग बनाओ। आगे देखते हैं हम भी, और आगे हम जो ब्लॉग बनाएंगे आपको तो डेली अलग अलग जगह का सीनरी दिखाएंगे साथ। हाँ, अंकिता भी और मैं भी अलग अलग जगह दिखाएंगे जब आपको। तक पापा घर है पापा बोल रहे हैं कि मैंने वचन ले रखा है तुझे नई नई जगह घुमाऊंगा। हाँ, नई नई जगह ले जाऊंगा। अब यूट्यूब फैमिली कल आपको उत्तरकाशी लेके जाएंगे। उत्तरकाशी का ब्लॉग दिखाएंगे और रास्ते में बताया भी जाएगा कि ये कौन सी जगह है, ये कौन सा इलाका पड़ता है। आप लोगों को सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे प्यार और सपोर्ट करते रहे अंकिता को, और खूब ब्लॉग देखते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों जो नीचे वाले 3 खेत हैं उनमें तो हल लगा दिया है, और अभी जो सबसे बड़ा खेत है ऊपर वाला यहाँ पर मशीन पहुँच गई। दोस्तों भाई अभी दिन के करीबन 1:30 बजने वाले हैं, और भाई अभी सुबह से कुछ नहीं खाया किसी ने भी। अभी एक चाय पी और साथ में डबल रोटी खाई। ये है किसान की बेटी, देखो कैसे लगा रही है अंकिता हल। ये देखो दोस्तों अभी दादाजी ने भी पकड़ लिया हल, आते टाइम मैंने पकड़ा था। ये देखो भाई अंकिता लगाने लग गए हल, वो भी पहाड़ी ट्रैक्टर से। पहाड़ी ट्रैक्टर से इस प्रकार लगता है हल। स्पीड मार थोड़ा, उठे। पहाड़ी ट्रैक्टर से ऐसा हल लगता है। देखो अंकिता लगा रही इस प्रकार अंकिता हल लगा रही है। और दोस्तों भाई सांस ऐसे फूल गई। अभी मैंने हल लगाया थोड़ा ट्रैक्टर से। आसान तो है लेकिन भाई थकावट जो हो रही है, उंगलियों में भी दर्द होने लग गए एकदम से, और साथ में सांस ऐसा फूल गया ना, सीधा पूरी बॉडी के नस नस हिल रही। भाई बहुत मेहनत है इसमें। दोस्तों भाई अभी मैं जा रही हूँ घर, और सुबह से कुछ नहीं खाया भाई, धूप भी चली गई देख लो। सही बता रही है, अभी गाय भी बाहर ही है, उसको पानी देना है, फिर सीधा घर जाएंगे। अभी मेरे साथ मम्मी भी जा रही है। और दोस्तों अभी मैं और मम्मी निकल पड़े हैं घर के लिए। पीछे मम्मी भी आ रही है, और भाई हमारे घर से धूप कब की चली गई है। दोस्तों भाई मम्मी का मैं देख रही हूँ, कितने भी बुजुर्ग बुढ़ी जी और मिल रहे हैं, तो मम्मी के पाँव छू रहे भाई। कोई चाची बोल रहा, कोई सासू बोल रहा। हमारे उत्तराखंड में अब मुझे पता चल गया भाई क्यों बोलते हैं मुझे सब लोग की चाची, बड्डी, दादी भी हूँ मैं किसी की। भाई रिश्ता बड़ा होता है हमारे उत्तराखंड में, उम्र नहीं देखी जाती, रिश्ता देखा जाता। सभी लोग मम्मी को पाँव छूने पे चाची प्रणाम, सासू प्रणाम। भाई हंसी आ रही देख के।